So hi everyone, hope you all are doing well. My name is Rachit and founder of Campus Monk. I am alumni. मैं आपके लिए अगेन बहुत सारी जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, एक नहीं दो नहीं। मैं हर वीडियोस में जो भी जॉब नोटिफिकेशन लेके आता हूँ वो एक दो नहीं लेके आता, मैं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेके आता हूँ, सो दैट आपका जो टाइम है वो आप सेव कर सको और बहुत सारी जगह यू कैन अप्लाई। और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ में आपका रिवर्ट आके आपका सिलेक्शन हो जाए तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। अगेन मार्केट इज नॉट सो गुड, तो जितनी भी हो सकती है विल ट्राई अ लेवल बेस्ट। ठीक है, तो आप सपोर्ट करो, शेयर करो और अप्लाई ज़रूर करो। ये मत करो कि आज आपने अप्लाई किया तुरंत यू वांट कि दो मिनट के बाद मेरा रिवर्ट आ जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। सो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर ऑल प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। ये अपने ट्रेंड्स के हिसाब से चलती है, ना कि इनका कोई पर्टिकुलर डेट होता है। सो बहुतों का रिवर्ट आ जाएगा, बहुतों का डिले होकर आता है और बहुतों का नहीं भी आता है। ठीक है, टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर। बट अगेन आर मोटिव इज कि हम लोग सही डायरेक्शन में चले, अप्लाई करें एंड वेट करें, कहीं ना कहीं से रिवर्ट आएगा तो हम पे अपॉर्चुनिटी मिलके जरूर आएगी। सो विल टेक नॉट इवन 1 2 3, तो मैं इस वजह से आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ एंड दीज आर ऑल जेन्युइन, बिकॉज ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे सारी सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज कमिंग फ्रॉम एबीबी। अगेन अब यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एबीबी। यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर हायरिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग, बट दिस इज फॉर बीटेक ऑल्सो, राइट? दिस इज नॉट ओनली फॉर योर एमबीए बट फॉर बीटेक ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक यू नेक्स्ट स्टेप एट एबीबी विद अ ग्लोबल टीम एंड इतना इतना। यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टॉप लेवल रिक्वायरमेंट्स एंड परफॉर्म इनिशियल साइजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सो ऑन। सो यू कैन गो थ्रू ऑल दीज की क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। इफ यू लुक एट द बैकग्राउंड, सो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन 2022 एंड 23 इज एलिजिबल फॉर दिस। सेमेस्टर में आपके 60% एंड अबव होने चाहिए विद नो बैकलॉग। सो यहाँ पे 10-12 में 60% नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है सेमेस्टर्स का जो आपका इंजीनियरिंग की जो प्रोफाइल है उसमें 60% है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोफाइल। कोई भी बीटेक अगर आप हो, मे बी आर फ्रॉम मैकेनिकल, मे बी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, सिविल, तो यहाँ पे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट द कोर आईटी जॉब विच दे आर लुकिंग फॉर। दिस इज अगेन अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। सो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ इन्होंने एमबीए लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है बीटेक आर एलिजिबल फॉर दिस। सो यहाँ पे आप प्लीज इसको पूरा देखिए, अप्लाई कीजिए, यहाँ पे जाइए अप्लाई कीजिए। सिंपल स्टेप है, आप कोई छोटी क्लास में बच्चे नहीं हो, अगर आप फॉर्म अपना ढंग से नहीं भर सकते हो तो आप फिर जॉब के लिए भी अप्लाई मत करो, राइट? सो आप छोटे से बच्चे नहीं हो कि मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा कि यहाँ से अप्लाई करना है, यहाँ से करना है। दिस अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप अप्लाई कीजिए, राइट? लेट्स मूव आउट विद द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कमिंग फ्रॉम Amazon, right? So Amazon is hiring team lead intern, right? So team lead एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है एंड आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे एट Amazon वी आर वर्किंग टू द टॉप कस्टमर सेंट्रिक कंपनी एंड सो ऑन। पूरा का पूरा लिखा हुआ है आपके फंक्शंस क्या होने वाले हैं, पूरा का पूरा लिखा हुआ है आपको क्या क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन कौन भर सकता है, तो यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन देखिए, ध्यान से सुनेगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एमबीए, राइट? और यहाँ सॉरी ग्रेजुएशन, और लिखा हुआ है एमबीए डिजायरेबल। सो अब यहाँ पे क्या है कि आपका ग्रेजुएशन के बाद एमबीए आपका होना चाहिए, तो वहाँ पे कोई भी अगर ऐसा है, राइट, सो आपका डिजायर है, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पास ये पीपल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, इनको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होगा कि आप पीपल मैनेजमेंट कर पाओगे या नहीं। सो यहाँ पे डिजायरेबल जो है वो एमबीए है और ग्रेजुएशन प्लस एमबीए इट्स अ मैंडेटरी फॉर दिस प्रोफाइल। एंड इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एमबीए ग्रेजुएट्स जितने भी आप लोग हो, बिकॉज दिस अ टीम लीड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को एमबीए वाले स्टूडेंट कितने देख रहे हैं, बट अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो ये वीडियोस उनको दे सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, दे कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दिस जॉब, राइट? सो लेट्स मूव आउट विद दैट, वी आर डन विद द 2 अपॉर्चुनिटी। थर्ड अपॉर्चुनिटी पे चलते हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम, मैं आपको बता देता हूँ, विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, विल टॉक अबाउट टीसीएस एनक्यूटी। सो टीसीएस एनक्यूटी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस इज द टेस्ट डेट इज 11th of June 23 एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 31st of May 2023। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बोला कि दिस इज द पेड एनक्यूटी और यहाँ कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है। अगर आप 22 पास आउट, 23, 24, इवन मतलब आप 20 पास आउट है तो आप दे सकते हो। तो 20 से लेकर 24 बैच के स्टूडेंट, कोई भी ग्रेजुएट अगर आप हैं, बीटेक है, तो आप दे सकते हैं। बट द ओनली पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आपको यहाँ पे स्कोर बहुत अच्छा लाना पड़ेगा। टीसीएस एनक्यूटी का आपको फायदा तभी है इफ यू स्कोर 85 परसेंटाइल, 80 to 85 परसेंटाइल एटलीस्ट
इवन इन योर टेक्निकल एंड फॉर योर एप्टीट्यूड ऑल्सो। तो दोनों के अंदर आपका अगर 80 परसेंटाइल से अबव आएगा दोनों सेक्शंस के अंदर, तभी आप चांसेस बहुत हाई होते हैं सिलेक्शन के लिए, स्पेशली व्हेन यू कॉल अबाउट टीसीएस के लिए आपको सिलेक्शन अगर चाहिए तो आपको इतनी परसेंटाइल लानी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है मार्क्स आने के बाद यू हैव टू पोर्टल में जाके कंटिन्यूस यू हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं फिर आपको बोल रहा हूं अच्छी अपॉर्चुनिटी सिर्फ तभी है अगर आपका स्कोर थ्रू आउट 80 परसेंटाइल अबव आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं 80 परसेंटाइल और 85 परसेंटाइल अबव आएगा, तो दोनों सेक्शंस में अगर आप बीटेक वाले स्टूडेंट हो तो आपको फायदा जरूर मिलेगा, राइट। सो दिस इज द पेड एनक्यूटी, इफ यू वांट यू कैन अप्लाई। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब ये अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अगर आप अप्लाई करोगे स्कोर अच्छा आएगा तो आप इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यू कैन अप्लाई फॉर दी जॉब्स, राइट। सो इसमें सबसे पहले आपके पास स्कोर कार्ड जनरेट होता है, स्कोर कार्ड के बेसिस पे यू कैन अप्लाई फॉर द डिफरेंट प्रोफाइल्स। सो अगर आप कॉग्निटिव अगर आप बीटेक के नहीं हो, आप बीबीए बीकॉम कर रहे हो, तो आप टीसीएस एनक्यूटी वाला कॉग्निटिव स्किल्स लोगे, उसमें यू शुड स्कोर 85% एटलीस्ट। अगर आप बीटेक वाले हो तो आपको टीसीएस एनक्यूटी आईटी पे जाना पड़ेगा, विच इंक्लूड्स योर एप्टीट्यूड एज वेल एज योर टेक्निकल। मैं अगेन बोल रहा हूँ 80 to 85 परसेंटाइल इज अ मस्ट इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर टीसीएस, स्पेशली फॉर टीसीएस एंड ऑल द आईटी सेक्टर कंपनीज। और इतना मुश्किल नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लास्ट ईयर टाइप बहुत सारे स्टूडेंट है जो 80 क्या 93 94 90 97 परसेंटाइल तक लाए हैं दोनों सेक्शंस के अंदर, राइट। इवन अगर आप हमारा संकल्प बैच ज्वाइन करते हो तो इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट फंड है, हमारा बहुत सिंपल फंड है। एप्टी के अंदर तो आपको कोई डाउट होगा नहीं, बिकॉज मैं यहाँ पे सारे कैट तक के क्वेश्चंस ले लेता हूँ, तो आई नो कि स्टूडेंट कभी मुश्किल में आएगा नहीं। अगर मैं टेक्निकल की बात करता हूँ तो टेक्निकल में तो हमारा बिल्कुल फोर्टे से प्रोग्रामिंग है, हम कोई किसी भी टाइप की थ्योरी नहीं पढ़ाते। डीएसए का मतलब आधे लोग कहते हैं थ्योरी होता है, डीएसए का मतलब हम लोग लीड कोड के अंदर 200 क्वेश्चंस, मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर 200 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या होगा। अगर आप लाइव भी नहीं आओगे आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, अगर आप बिल्कुल ही बेस नहीं है तो उसके लिए अलग से है। हमारे पास तीन टीचर सिर्फ टेक्निकल के हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन दिस एंटायर जर्नी ऑफ योर प्लेसमेंट्स। और एप्टी के अंदर मैं हूं, प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन एवरीथिंग इज देयर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, संकल्प बैच ज्वाइन कर लेना। ट्रस्ट मी, अगर आप 24 बैच में हो अभी से स्टार्ट कर दो, 23 बैच में हो अभी भी स्टार्ट कर दो। इतने लीड कोड के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया आपकी जॉब 100% लग जाएगी, 22 बैच एंड 21 बैच ऑल्सो, राइट। चॉइस इज योर्स। और बहुत मिनिमम प्राइस है 720, विच इंक्लूड्स 4 to 5 लाइव लेक्चर्स एवरी वीक। हर हफ्ते 4 से 5 घंटे मिनिमम आपको मिलेगा लाइव लेक्चर। इसमें क्वांट भी होगा, लॉजिकल भी होगा, टेक्निकल भी होगा, इंटरव्यूज भी होगा, एंड एवरीथिंग इज देयर, राइट। और अगर आप लाइव नहीं आ सकते यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द रिकॉर्डेड सेशंस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्रामिंग का सेक्शन है, राइट, ये डीएसए का सेक्शन है। सो डीएसए के अंदर असाइनमेंट्स हैं, वीडियोज हैं, प्रैक्टिस सेट है, ये सारी लाइव क्लासेस हैं जो आपको यहाँ मिल जाएंगी। प्लस आपके अंदर अगर आपको अंशुल सर की देखनी है बेसिक वाली तो आपको अंशुल सर की मिल जाएगी। सो एवरीथिंग इज देयर, राइट। let's move ahead with the next opportunity। तो मैंने आपको सबसे पहले जो आपको बताई थी that is for ABB, second is your Amazon, third is your TCS for any graduate apply for these opportunity, right। Let's move ahead with the next opportunity। next opportunity is coming from DXC Technology। so DXC is again अभी इन्होंने फटाफट वापस से 2 दिन पहले नई हायरिंग के लिए निकाला है DXC Technology। so यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हो, पोस्टेड 2 days ago, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, राइट। बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और रिलेटेड फील्ड प्रेफर्ड। सो अगर आपने बीटेक किया हुआ है सीएस के अंदर, आईटी के अंदर, और मे बी ईसी के अंदर आपको सीएस आईटी की नॉलेज है तो आप इसको भर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है 0 to more years of experience, तो ये भी इसको भर सकते हैं, राइट। सो एनालिटिकल स्किल्स आनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए आपके पास, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो दिस इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अपना आप भी अप्लाई करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें याद से। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की अगर बात करता हूं तो सीमेंस की तरफ से आ रही है, एंड दे आर हायरिंग द ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीमेंस की तरफ से। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे देयर इज अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी सीमेंस की ओर से, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर, राइट। और बीटेक अगर आपने किया हुआ है या एमसीए में हो आप, यू हैव कंप्लीटेड और 0 to 1 year एक्सपीरियंस, मतलब आप 23 बैच के हो, 22 बैच के हो, 21 बैच के भी हो, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस जॉब। अगर आपको सी आती है, C++, जावा, पाइथन, कोई भी आपकी एक लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो बहुत सिंपल सा है, आपको अप्लाई नाउ में जाना है, फॉर्म विल ओपन, आप उस फॉर्म को प्लीज भरिए, अप्लाई कीजिए एंड गेट सिलेक्टेड थ्रू इट, राइट। सो ये एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, प्लीज भर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोग
आपको। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगेन इज कमिंग फ्रॉम सीमेंस, बट दिस इज फॉर द मेंबर टेक्निकल स्टाफ, ठीक है। इसके अंदर कोई सा भी ग्रेजुएट अगर आप हैं तो इसको भर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, राइट। तो ये सीमेंस की आपकी 2 अपॉर्चुनिटी हो गई है। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की अगर बात करता हूं, दैट इज कमिंग फ्रॉम आईबीएम। सो आईबीएम इज हायरिंग एनालिस्ट रिस्क एंड कंप्लायंस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई सा भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, बिकॉज जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होता। तो अगर आप कोई भी ग्रेजुएट है, स्पेशली बीसीए, बीएससी आईटी, या कोई भी ग्रेजुएट है, बट आपको इस फील्ड में अगर आपको जाना है, स्पेशली अगर आप बीकॉम वगैरह भी हैं, बट अगर आपके रोल मैच करते हैं, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बार आप पढ़ लीजिए एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो अगेन अ वेरी गुड जॉब। नेक्स्ट जॉब की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज कमिंग फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज coming from the next is Mastercard. So Mastercard is hiring for an associate specialist. यहाँ पे आप देख सकते हैं इज अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कौन कौन भर सकता है वो देख लेते हैं। सो एजुकेशन में लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री इन आईटी कंप्यूटर साइंस, राइट, दे कैन एलिजिबल फॉर दिस जॉब। अगेन 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपको है, यू आर अ फ्रेशर, और अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, अगेन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, राइट। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फ्रॉम मूडीज, राइट, मूडी। सो यहाँ पे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनको चाहिए, डेटाबेस इंजीनियर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बैंगलोर जॉब लोकेशन होने वाली है। कोई भी ग्रेजुएट अगर आप हैं, बीटेक अगर आपने किया हुआ है सीएसआईटी के अंदर, सो यहाँ पे आप प्लीज भर सकते हैं। 0 to 1 ईयर, मतलब आप फ्रेशर है या 2022 या 23 पास आउट है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, राइट। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, 2 अपॉर्चुनिटी की और बात करूंगा। नेक्स्ट थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई है क्योंकि मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आता हूँ एक ही बार में, अप्लाई कीजिए फटाफट। नेक्स्ट आई है स्टैनले, राइट, और यहाँ पे भी आपके पास ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग चाहिए होगा, फुल टाइम है। 10 दिन पहले इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी निकाली थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग है यहाँ पे। तो आपके पास आईटी रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, इवन दे आर नॉट फ्रॉम द आईटी, अगर आप वो बेसिक ग्रेजुएट हैं तब भी भर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स ऑन टूल मैन्युफैक्चरिंग एंड दे आर इंडस्ट्री 4.0 की तरफ ये जा रही है। सो दे हैव अ इनिशिएटिव ऑफ इंडस्ट्री 4.0, होपफुली आपको पता हो इंडस्ट्री 4.0 के बारे में। सो यहाँ पे 3-4 ओपनिंग्स है इनकी, यहाँ पे यू कैन अप्लाई, यहाँ पे यू कैन अप्लाई, पूरा डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। बहुत बार होता है क्या है कि अगर कुछ स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं होती है तो बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते हैं और लेटर ऑन उनका सिलेक्शन नहीं होता, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इफ यू आर एलिजिबल यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, राइट। Next opportunity is coming from CINT and they require any engineering diploma, BTech, BSc, MSc graduate in 2018, 19, 20, राइट। सो कोई एक्सपीरियंस अगर नहीं है, ये 18, 19, 20 वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑल। मैंने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को बता दिया है। नाउ योर वर्क इज टू अप्लाई फॉर दीज अपॉर्चुनिटी एंड वेट फॉर अदर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अपने फ्रेंड्स को प्लीज बता देना कि ये अपॉर्चुनिटीज है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, अप्लाई कर दीजिएगा। कोई अपॉर्चुनिटी रह गई होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अप्लाई फॉर दीज अपॉर्चुनिटी, राइट। एंड ज्वाइन संकल्प बैच, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको लेता हूँ। पूरी मेहनत करेंगे आपको आपके 720 रुपये वसूल होने में, इसकी गारंटी मेरी है। चाहे आप 10,000 का कोर्स लेना, 20,000 का लेना, बट विल पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर इट। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।